हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रणधीर स्टडी क्लासेस। आज आप लोग को मैं परसेंटेज चैप्टर के अंतर्गत परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज इन वॉल्यूम पर क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बताऊंगा। मैंने 1 डायमेंशनल और 2 डायमेंशनल फिगर पर क्वेश्चन ऑलरेडी करा रखा है, आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर वहां से देख सकते हैं। आज आप लोग को 3D फिगर के बारे में बताऊँगा और इस पर क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व किया जाता है परसेंटेज डिक्रीज और इंक्रीज का, इसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो 3D का मतलब होता है कि कोई ऐसा फिगर जिसके पास 3 डायमेंशन होना चाहिए, लेंथ भी होना चाहिए, ब्रेथ भी होना चाहिए और हाइट भी होना चाहिए। अगर 3 आपको डायमेंशन पता हो जाए तो आप सक्सेसिव मेथड से या रेशियो मेथड से उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो चलिए बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक घन क्यूब की भुजा में 10% की वृद्धि हुई, उसके आयतन वॉल्यूम में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। तो घन जो आता है आपका, घन जो होता है उसके पास 3 डायमेंशन होते हैं। ये 3D फिगर है आपका घन, लेंथ भी होता है, ब्रेथ भी होता है और हाइट भी होता है, और तीनों आपस में क्या होता है, मेजरमेंट इक्वल होता है। मतलब अगर लेंथ को आप 10% से बढ़ाते हैं तो ब्रेथ भी 10% से बढ़ेगा और हाइट भी आपका 10% से बढ़ेगा। तो आपके पास देखिए 3 डाटा दिया है, आपके पास 3 डाटा दिया है यहाँ पे, तो आप तीनों को यूज़ करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। 2 मेथड से आप सक्सेसिव मेथड से सॉल्व कर सकते हैं और रेशियो मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो सक्सेसिव मेथड कैसे सॉल्व होगा, चलिए डिस्कस करते हैं। तो 10% और 10%, तो इस दोनों का पहले सक्सेसिव आप लगाएंगे जनरल फार्मूला x+y+xy/100 से, उसका जो भी इसका रिजल्ट निकलेगा दोनों का, उसका इसके साथ उसका फिर सक्सेसिव लगाएंगे। देखिए कैसे लगाते हैं, 10%, 10% और 10%। पहले इस दोनों का लगाएंगे, x+y+xy/100, ठीक है। तो 10 + 10 + 10 × 10 100/100 कट जाएगा तो 1 आ जाएगा। इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 21% हो जाएगा। और यहाँ से आप फिर से 10% उतार लीजिए। अब इस दोनों का सक्सेसिव आप लगाइएगा, तो 21 + 10 + दोनों को गुना करेंगे 210/100। 21 × 10 = 31 + 2.10, 2 जीरो नीचे है तो 2 डिजिट गिनकर हम लोग पॉइंट लगा देंगे। कैलकुलेट करेंगे तो 33.10% आपका आयतन में वृद्धि हो जाएगा। रेशियोस निकालेंगे तो आपका लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों को गुना करेंगे आपस में तो वॉल्यूम निकल जाएगा। तो लेंथ आप सभी क्या है, 10% से वृद्धि होते हैं, तो 10% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/10, 1 यूनिट से वृद्धि होगा। तो लेंथ पहले 10 हुआ करता था, अब 11 हो गया, ब्रेथ भी 10, 11, हाइट भी 10, 11 गुना करेंगे तो 1000, 11 का क्यूब करेंगे तो 1331। पहले आपका जो था 1000 यूनिट था वॉल्यूम, बाद में बढ़कर 1331 हो गया। कितना यूनिट बढ़ गया, 331। कितने से बढ़ गया, 1000 से, और परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से गुना कर लेंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया आपका, और यहाँ कैलकुलेट करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 33.1% इंक्रीज आएगा वॉल्यूम में। ठीक है, घन का जो वॉल्यूम आएगा इतना परसेंट इंक्रीज होगा। तो रेशियो मेथड से मैंने बता दिया और सक्सेसिव मेथड से भी बता दिया। दोनों मेथड आपका बेस्ट है। आपका कैलकुलेशन अगर फास्ट है तो दोनों आपके लिए इजी है, आप दोनों में से किसी भी मेथड को
चुन सकते हैं एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किस तरह बनेगा। सेकेंड क्वेश्चन है आपका, यदि किसी लंब वृत्ताकार बेलन मतलब सिलेंडर का आधार की त्रिज्या रेडियस तथा उसकी ऊंचाई दोनों में 20% की वृद्धि की जाए तो उसके आयतन में कितनी वृद्धि होगी। ऑप्शन भी मैंने दे रखा है और यह एग्जाम का क्वेश्चन है आया हुआ, एसएससी स्नातक स्तरीय 2004 सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन। तो लंब वृत्ताकार बेलन, बेलन का मतलब था सिलेंडर, ठीक है। तो सिलेंडर जो आपका 3D फिगर है, ठीक है। तो इसका जो बोल रहा आयतन में कितने % की वृद्धि होगी, तो इसका फॉर्मूला आप लोग को पता है कि होता है πr²h। तो पाई कांस्टेंट है, जो वेरिएबल है हमको उस पर फोकस करना है मेनली। यहाँ से 3 डाटा हमको निकल के आ रहा, देखिए r और r दोनों गुना करेंगे r² हो जाएगा और एक h। तो त्रिज्या में कितने % की वृद्धि कर रहा है और ऊंचाई में, तो दोनों में 20-20% का, 20% का इसमें वृद्धि करेगा, 20% की इसमें वृद्धि होगी और 20% की इसमें वृद्धि होगी। तो आपको 3 वैल्यू मिल चुके हैं। अब 3 वैल्यू मिल चुके हैं तो आप सक्सेसिव लगा लीजिए चाहे रेशियो लगा लीजिए, दोनों से आंसर आपका निकल जाएगा। ओके, तो चलिए सक्सेसिव लगा लेते हैं। इस दोनों का पहले आप यूज करके आप निकालेंगे वैल्यू। तो 20 + 20 400/100, 20 कैंसिल, 44% आ गया। फिर इसको आप लिखिए 20% को, सॉरी 20% को लिखिए। अब इस दोनों का आपने यूज करके निकालिए, तो 44 + 20 + 44 गुने 20/100, तो आ जाएगा आपका 44 20 होता है 64, प्लस इसको गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 880/100, 64 प्लस 8.80, 72.80%। इतना आपका सिलेंडर के आयतन में वृद्धि होगी। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी होगा आपका। रेशियो मेथड से भी निकालेंगे तो उससे भी निकल जाएगा आपका, देखिए कैसे निकलता है। आर और एच, इस तीनों को गुना करेंगे तो वॉल्यूम निकल जाएगा आपका। तो आर के समय 20% की वृद्धि होती है, तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू लिखिए आप लोग, 1/5। 1 यूनिट वृद्धि हो रही, ओरिजिनल वैल्यू 5 थे, तो पहले रेडियस 5 था बढ़कर 6 हो गया, 5 था 6 हो गया, हाइट भी 5 था 6 हो गया। गुना कीजिएगा तो 125, इधर 216, इसको आप कितना ज़्यादा हो रहा है देखिए, तो 6 में से 5 गया 1, 11 में से 2 गया 9, 91, 91/125 गुने 100, 25 25 25 से 25 चक 100, इसको गुना कीजिए, 4 एकम 4, 4 9 36, डिवाइड बाई 5%, 5 से 35, 5 दूनी 10 और 5 40, इतना % आपका सिलेंडर के आयतन में वृद्धि होगी। तो सक्सेसिव मेथड से भी आपका आंसर आ जा रहा है, रेशियो मेथड से भी आपका आंसर आ गया। तो आप दोनों मेथड में से कोई भी यूज़ कीजिए, आपका आंसर चला आएगा। आई थिंक आप लोग दोस्त समझ रहे हैं कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 3 क्वेश्चन देखिए, एक घनाभ मतलब कि वॉइड की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 10% और 20% बढ़ जाती है और इसकी ऊंचाई 20% कम हो जाती है। घनाभ के आयतन में % वृद्धि बताएं। यह क्वेश्चन भी एग्जाम में आया हुआ है, एसएससी CHSL फर्स्ट शिफ्ट 14/10/2020 को। तो इसको आप लोग सक्सेसिव मेथड से बना लीजिएगा, हम आपको रेशियो मेथड से सॉल्व करके बता देते हैं। ओके, तो घनाभ है आपका, घनाभ मतलब कि वॉइड, इसके पास भी ये क्या है 3D फिगर है,
3D फिगर तो 3 डायमेंशन होगा, लेंथ भी होगा, ब्रेथ भी होगा और हाइट भी होगा। तो आपका 10% लेंथ बढ़ जा रहा है, ब्रेथ आपका 20% बढ़ जा रहा है और हाइट आपका 20% कम हो जा रहा है। तो 3 डाटा आप लोग को मिल चुका है, तो आप सक्सेसिव मेथड से बना लीजिएगा। मैं आपको रेशियो मेथड से सॉल्व करके बता देता हूँ। ओके, तो 10% का मतलब क्या होता है? 1/10, 1 यूनिट बढ़ेगा। ओरिजिनल वैल्यू 10 था आपका लेंथ, 1 यूनिट बढ़ जाएगा लेंथ। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1/5, यह भी आपका बढ़ रहा है और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? 1/5, लेकिन ये घट रहा है हाइट। तो देखिए यहाँ पे लेंथ, ब्रेथ और हाइट, इस तीनों को गुना करेंगे क्या मिलेगा? वॉल्यूम मिलेगा। तो लेंथ आपका 10 से 11 हो गया, ब्रेथ 5 से 6 हो गया और हाइट 5 से 4 हो गया। अगर आपका कटता है इधर और इधर में कोई भी, तो आप काट सकते हैं। तो देखिए 2 से मैं काट रहा हूँ, 2 या 6 और 2 5 10। इसको गुना करेंगे तो 125 आ जाएगा, इसको गुना करेंगे तो 132 आ जाएगा। तो कितना बढ़ रहा है देखिए वॉल्यूम? 7 यूनिट। तो 7 कितने से बढ़ रहा है? 125 गुना 100%। 25 25 पचीसा से 25 चक 100, 28/5%। तो देखिए इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे, 5 5 25 और 3 28। इतना परसेंट आपका इंक्रीज करेगा। इतना परसेंट क्या करेगा? वॉल्यूम इंक्रीज करेगा। तो रेशियो मेथड से मैंने आपको बता दिया, आप लोग सक्सेसिव मेथड से निकाल लेंगे। ओके दोस्त, आप लोग यहाँ तक समझ रहे अच्छे से? इसी तरह क्वेश्चन बनेगा। क्वेश्चन में जान होता नहीं है, ठीक है? आप लोग क्वेश्चन को फोकस करके एक बार पढ़िए और रेशियो लगाइए चाहे सक्सेसिव लगाइए, लेकिन आपको बढ़िया से लगाइए। कैलकुलेशन आपका होना चाहिए सही, आंसर निकल जाएगा तुरंत। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, किसी घनाभ, घनाभ का मतलब क्यूबॉइड में लंबाई 25% से कम कर दिया जाए, चौड़ाई को अपरिवर्तित रखा जाए, मतलब जितना पहले चौड़ाई था उतना अभी भी रखा जाएगा, तो ऊंचाई में को कितने परसेंट बढ़ाया जाए जिससे आयतन अपरिवर्तित रहे? आयतन भी पहले जितना था उतना ही रहना चाहिए। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं सॉल्व कैसे होगा। घनाभ क्यूबॉइड है आपका, तो ये 3D फिगर है आपका, तो लेंथ भी होगा, ब्रेथ भी होगा और हाइट भी होगा। लेंथ को 25% से कम करना है, चौड़ाई को अपरिवर्तित रखना है, मतलब आपको 100% ही रखना है। हाइट को कितने परसेंट बढ़ाया जाए जिससे आयतन आपका, वॉल्यूम जो होगा वह भी आपका क्या होना चाहिए? अपरिवर्तित रहना चाहिए। अपरिवर्तित मतलब नो चेंज, वॉल्यूम भी 100% रहना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, तो करेंगे क्या आ जाएगा? वॉल्यूम आ जाएगा। आपका लेंथ 25% कम होना चाहिए, तो मान लीजिए पहले 100% था, ठीक है, अब आपका 75 हो गया होगा। ब्रेथ आपका 100% था, बाद में भी 100%। वॉल्यूम भी आपका 100%, बाद में भी 100%। और इसका पूछ रहा है कि हाइट को कितने परसेंट से बढ़ाया जाए। तो 100 और 100 यहाँ लिखे, यहाँ भी 100 लिखे, तो हम इसको को एक भी लिख सकते थे कि एक और एक करेंगे तो भी तो बराबर है। देखिए कट के बाद में एक ही आ जाएगा, एक और एक, यह भी एक एक, इसको कटेंगे तो 25 चक 100, 25 के 75। और 25% का वैल्यू भी आप लिखते तो 1/4 लिखते, माइनस होता तो 4 ओरिजिनल वैल्यू होता है, एक घटाते तो 3 आ जाता। अब इसको गुना कर लीजिए, देखिए यहाँ पे। तो इस तरह क्वेश्चन मैंने पहले भी कराया है, एरिया वाला में कैसे निकालते हैं। तो देखिए हमको हाइट निकालना, कितने परसेंट से बढ़ाया जाए, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है। तो देखिए यहाँ पे नीचे तो एक ऑलरेडी है, गुना 1 इंटू 4, इधर से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ तो एक ऑलरेडी है, फिर 1 इंटू 3, तो देखिए यहाँ पे गुना करेंगे इसको 3, इसको गुना करेंगे तो 4, तो 3 से 4 हो गया, कितना बढ़ गया? इसको सॉल्व करते हैं तो
3 से 4 हो गया। कितना बढ़ गया? तो 1 यूनिट बढ़ गया। कितने से बढ़ गया? 3 से बढ़ गया। परसेंट में चेंज कीजिए, 100 से गुना कर लीजिए, तो कितना आ जाएगा? 33 1/3% आ जाएगा, बढ़ जाएगा इतना। ठीक है, और इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं, 33.33% भी लिख सकते हैं। तो कौन सा ऑप्शन में आपका है? ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए, यह भी क्वेश्चन आपका डिफिकल्ट लेवल का था, लेकिन कितना इजी बन गया। तो आप इस टाइप का क्वेश्चन को आप देखिए और वीडियो को अंत तक देखिए, सीखिए कि किस तरह क्वेश्चन हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। और आपका रेशियो मेथड या सक्सेसिव मेथड आपको लगाना है कहाँ, किस क्वेश्चन में, वो आपको प्रैक्टिस से होगा। तो प्रैक्टिस कीजिए और आप क्वेश्चन को इजी वे में सॉल्व कीजिए। आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूँ। आई थिंक आप लोग को दोस्त मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब करें। मेरी वीडियो अच्छे से आपको समझ में आ रहा हो तो ज़रूर आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।